साबिक स्पीकर असद कैसर ने अपनों में रेवड़ियां बांटने के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में 200 अफराद की भर्ती और तरक्की केस में नई तफसीलात सामने आ गई। असद कैसर ने अपने साले के बाद छोटे भाई के साले को भी कौमी असेंबली का प्रोटोकॉल अफसर भर्ती कर लिया। तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर को भारी तनख्वाह पर अपना एडवाइजर भर्ती कर लिया। माजदूरों का कोटा भी न छोड़ा। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले ग्रेड 1 के एक मुलाजिम को नवे ग्रेड में तरक्की दे दी। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मजीद 9 अफसरान को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में पहुंचा दिया। भर्ती होने वाले अक्सर मंजूर नजर अफराद ड्यूटी पर आए बगैर तनख्वाह पाते हैं। हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम कोरोना के बहाने 2.5 साल से बंद है। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की अमरीका में गुफ्तगू शेयर करते हुए कहा है कि वज़ीर ख़जाना को शर्म आनी चाहिए जो अमरीका की खुशामद करते हुए अम्र बिल मारूफ जैसे इस्लामी तसव्वुर का मजाक उड़ा रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा था कि इमरान खान ने अपनी तहरीक में कुरानी इस्तिलाह अम्र बिल मारूफ का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वो अच्छाई हों और हम बुराई हैं। शीरी मज़ारी के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM की फैसल सब्जवारी का तबसरा। कहा, जोहला से क्या शिकवा जब शीरी मज़ारी साहिबा सियासत के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करें। खुदारा सियासत में इस आग को ना घुसाएं, वो मिफ्ताह इस्माइल के साथ हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का शीरी मज़ारी के ट्वीट का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, वज़ीर इत्तलात PTA को हुक्म देकर मजहबी मुनाफरत वाले ट्वीट्स और ट्विटर हैंडल बंद कराएं। इमरान नियाजी और शीरी मज़ारी को अमरीका बुरा लेकिन डॉलर बड़े अच्छे लगते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का शीरी मज़ारी के बयान पर जवाब। कहा, शीरी मज़ारी उस वर्ल्ड कप के बारे में बताएं जो अमरीका से जीत कर लाए थे। शीरी मज़ारी अम्र बिल मारूफ से पहले अमरीका से गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। बताएं बैतुल माल की घड़ी, अंगूठियाँ, हार बेच खाने वाले की सज़ा क्या होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा। इंतजामिया की ब्रीफिंग के दौरान बरहम। कहा कि उन्होंने इस अस्पताल के करोड़ों रुपए बचाए, उन्हें नैब के अकूबत खानों में रखा गया। अस्पताल में सहूलियात कम कैसे हुई? 20 ऑपरेशन थिएटर्स में से 14 क्यों बंद हैं? गरीब आदमी इलाज के लिए 40 लाख रुपए कैसे दे सकता है? गरीबों का इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर के इलाके जौहर टाउन के रमज़ान बाजार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया, शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। कोट लखपत जेल का दौरा भी किया, कैदियों से मुलाकात की और जेल इंतजामात का जायजा लिया। कैदियों की सहूलत और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के नाम भी ECL से खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरा सऊदी अरब में उम्रे की अदाई भी करेंगे। मरियम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है, जिसके लिए दरख्वास्त पर कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ का नाम अभी तक ECL में होने के बाइस वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब जाना खटाई में पड़ गया। मोहसिन दावड़ का नाम नई पॉलिसी की रोशनी में ECL से नहीं निकाला गया। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम रियासत मुखालिफ कैटेगरी में होने के बाइस नहीं निकाला जा सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने अपना नाम खुद ही ECL से निकाल लिया। काबीना में जितने मुल्जिम हैं वो सब ECL से निकल चुके। इन्होंने अपने आप को NRO 2 दे दिया है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में जारी वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। PTI के मुनहरिफ लोगों ने हमजा को वोट दिया। 63A का फैसला आया होता तो आज इतना अदम इस्तेहकाम ना होता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज से भी मुलाकात की। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में मुदाखलत का लफ्ज़ भी नहीं। फवाद चौधरी का एतराफ़। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आप साजिश को निकाल दें, मगर ये मालूम कर लें कि जो मुदाखलत हुई वो किस हद तक हुई। राजा रियाज, वजीहा अकरम समेत 8 मुनहरिफ अरकान की सिफारत खानों में मुलाकातें हुई और उनका ज़मीर जाग गया। इन मुलाकातों की तफसीलात इंटेलिजेंस इदारों के पास मौजूद हैं, जो सामने आनी चाहिए। ये दावा भी किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि इस आदमी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इतफाक कर लें, और इतफाक हो गया। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की असेंबली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिफारती मुरासले को जल्द से जुलूसों में तमाशा बनाकर मुल्की मुफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इमरान नियाजी प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह करके इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। इमरान नियाजी की हर्जा सराई से पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। बनी गाला में बैठा शख्स मैं ना मानू की गर्दान मुसलसल अलाप रहा है। इंतखाबात में पता चलेगा अवाम किसके साथ हैं। सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अवामी वसाइल पर डाके का हिसाब ज़रूर लेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर ऐसा सन्नाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबसे कम मुद्दत वाली ये मौजूदा हुकूमत होगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा वाज़ेह कर दिया कि मुरासले में बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं। इमरान खान अपनी नाकाम सियासत जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान अपनी सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी इदारों से और कभी खालिजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की सरबराहों के तोहफे बाजारों में बेचने से पाकिस्तान का क्या इमेज रह गया। आपने कौम की इज्जत समेत हर चीज़ को बाजारी बना दिया और कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। सोशल मीडिया पर फौज और क़यादत के खिलाफ तौहीन आमेज़ मुहिम का मुकाबला करने अवाम और शोबे सितारे मैदान में आ गए। फौजी क़यादत की हिमायत में बयानात। वीडियो पैगामात में कहा कि फ़ौज की एक आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। किसी ने कहा दुश्मन फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में लगा हुआ है। दुश्मन की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। गुलकार वारिस बेग बोले पाकिस्तान को कभी कोई बैरूनी हाथ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता एक धेले की हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है शहबाज शरीफ ने कहा था अगर सबूत हों गैर मुल्की मुदाखलत के तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है। बैरूनी मुदाखलत हुई, खान ने तो साथ खड़ा नहीं होने देना। मियाँ साहब कुर्सी छोड़ो, इलेक्शन कॉल करो। अमरीकी खारिजा पॉलिसी के नाक़िद प्रोफेसर नोएम चॉम्स्की ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई ठोस सबूत नहीं। धमकियां में इस खत को बगावत का सबूत करार देना बिला जवाज है। दुनिया में किसी भी सरगर्मी को CIA या मकतबी मंसूबे से मंसूब करने का रुझान है। बगावत के इस दावे का कोई बामकसद सबूत नजर नहीं आया। पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद की केबल कोई ठोस सबूत नहीं। भारत भी करतारपुर राहदारी के हवाले से गलत बयानी से गुरेज करे। भारत अपनी मजहबी अक़लियतों और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। PTI की दरख्वास्त पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PTI की दरख्वास्त में 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए PTI के साथ जानिबदाराना रवैया न रखे। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 27 ता 29 अप्रैल होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ का मामला लटक गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज भी हलफ बर्दारी की कोई इत्तला नहीं। सदर आरिफ अलवी अदालती हिदायत के बावजूद हलफ लेने के लिए किसी का नाम पेश न कर सके। अदालत ने सदर आरिफ अलवी से कहा था कि हलफ के लिए किसी और शख्स को जिम्मेदारी दे दें। सदर ने वज़ीर आज़म से मशवरा मांगा। वज़ीर आज़म हाउस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हलफ उठवा लें। सदर ने सादिक संजरानी से मुलाकात भी की मगर हुकूमती मशवरे पर गौर करते ही रह गए। पंजाब हुकूमत का जहाज संजरानी को लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि सूरत हाल ठीक थी मगर बाबर आवान और फवाद चौधरी के ऐवान सदर पहुंचने के बाद खराब हो गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ न लेने से मुताल्लिक़ सदर ममलिकत को ख़त लिख दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला के इंतखाब और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को मुतनाज़ करार देते हुए लिखा कि वो बतौर गवर्नर इंतहाई मुतनाज़ वज़ीर आला से हलफ नहीं ले सकते। कहा लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सदर को तहरीरी तौर पर अपनी वजूहात से आगाह करने का हुक्म दिया था। ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं। इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान। कहा इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के वाकार ना बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। अदालतें खुली तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे, अदालतों पर भी इल्ज़ाम लगाने लगेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज करने वाले गुलकार अहमद रुश्दी के मद्दाह आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। आवाज़ के जादूगर कहलाने वाले अहमद रुश्दी ने 5000 से ज़ायद गीत गाए जो आज भी मकबूल हैं।